समंदर की गहराई आज भी हम इंसानों के लिए एक चैलेंज है। इसके तह में समाये राजों से हम अब भी अनजान हैं। हम इंसानों ने सिर्फ 20% समंदर को ही जाना है। हम अब भी 80% से भी ज़्यादा समंदर से नावाकिफ़ हैं। मगर शायद ये आंकड़े अब और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने एक और समंदर की खोज कर डाली है। और आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि इस ओशियन को किस तरह और कहाँ डिस्कवर किया गया है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर वर्ल्ड मैप है और आप इसमें साफ साफ सारे ओशंस को देख पा रहे हैं, जिसमें पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और साउदर्न ओशन शामिल हैं। अगर अब आपसे मैं ये कहूँ कि हमारे अर्थ पर एक और ओशन मौजूद है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कहेंगे कि यह क्या बात हुई। तो हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना है, क्योंकि साइंटिस्ट ने हमारे ज़मीन के गहराई में कोसों अंदर एक ओशन को डिस्कवर किया है। साइंटिस्ट के रिसर्च के मुताबिक ज़मीन की सतह के नीचे मौजूद तमाम ओशंस के हुजूम से 3 गुना ज़्यादा पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है। ये समंदर अपर और लोअर मेंटल के ट्रांजिशन जोन या बीच में पाया गया है। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो हम इस ओशन को मैप पर देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम ज़मीन के आर पार तो देख नहीं सकते हैं। मगर इससे कई बड़े सवाल पैदा होते हैं, जैसे कि इस पानी के ज़ख़ीरे को तो वेपर की फॉर्म में बाहर आ जाना चाहिए था, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि हम जैसे जैसे अर्थ के नीचे गहराई में जाते हैं वैसे ही वैसे टेम्परेचर राइज करने लगता है। फिर ऐसा होना एक अजीब सी बात है। अब बात करें कि साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी कैसे की कि हमारे अर्थ के अंदर एक समंदर है, तो साइंटिस्ट को एक रेयर डायमंड मिला 660 किलोमीटर नीचे अर्थ सरफेस के। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और FTIR स्पेक्ट्रोमेट्री जैसे एडवांस टेक्निक यूज़ करके रिसर्च टीम ने डायमंड का एनालिसिस किया, जो कि उन्हें बोट्सवाना, अफ्रीका में ज़मीन के 660 किलोमीटर नीचे ट्रांजिशन जोन में मिला था, जहां रिंग वुडाइट प्रिवेलिंग मिनरल है। इस रीजन में मिलने वाले डायमंड्स बहुत रेयर होते हैं। हर 100 में से एक ही डायमंड इस रीजन का होता है। इस एनालिसिस ने ये रिवील किया कि स्टोन्स में बहुत से रिंग वुडाइट शामिल हैं, जो हाई वाटर कंटेंट को जाहिर करते हैं। रिंग वुडाइट एक ऐसा मिनरल है जिसमें ये कैपेसिटी है कि वो वाटर को लार्ज अमाउंट में स्टोर कर सकता है, और इसी मिनरल के डायमंड के साथ मिलने पर ही पानी का अंदाज़ा लगाया गया है। इससे हमें ये पता चला कि ट्रांजिशन जोन ड्राई स्पॉन्ज जैसा नहीं, बल्कि काफ़ी मिकदार में पानी होल्ड करता है। ये मिनरल ट्रांसफॉर्मेशन मेंटल में चट्टान की हरकत को बहुत ज़्यादा रोकते हैं। इसे समझाते हुए गोएथे यूनिवर्सिटी के जियो साइंसेस के प्रोफेसर फ्रैंक ब्रिंकर कहते हैं कि मेंटल प्ल्यूम्स गहरे मेंटल से गर्म चट्टान के कॉलम्स ऊपर बढ़ते हुए कभी कभी डायरेक्टली ट्रांजिशन जोन के नीचे ही रुक जाते हैं। साथ में अपोजिट डायरेक्शन में मास का मूवमेंट भी रुक जाता है। ब्रिंकर्स का कहना है कि सबडक्टिंग प्लेट्स को अक्सर ट्रांजिशन जोन से गुजरने में दुश्वारी होती है, इसलिए यूरोप के नीचे इस जोन में ऐसी प्लेट्स का एक पूरा कब्रिस्तान है। अब सोच रहे होंगे कि सबडक्शन क्या है, तो सबडक्शन एक ऐसा जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ओशियनिक लिथोस्फीयर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर अर्थ के मेंटल में रिसाइकल्ड होता है। खैर, अब तक ये मालूम नहीं हो सका है कि ट्रांजिशन जोन में सकिंग मटेरियल की उसकी जियोकेमिकल कंपोजिशन पर लंबे वक्त के क्या असरात होते हैं, और क्या वहाँ पानी की ज़्यादा मिकदार मौजूद है। ब्रिंकर्स बताते हैं कि सबडक्टिंग स्लैब्स गहरे समंदर के सेडिमेंट्स को भी अर्थ के इंटीरियर में ले जाते हैं। ये सेडिमेंट्स एक लार्ज अमाउंट में वाटर और CO2 को होल्ड कर सकते हैं, मगर अब तक ये पता नहीं था कि ज़्यादा स्टेबल होने की सूरत में ट्रांजिशन जोन में कितना हाइड्रस मिनरल और कार्बोनेट्स जाता है, और इस वजह से ये भी अनक्लियर था कि क्या वाकई वहाँ बड़ी मिकदार में पानी ज़ख़ीरा किया जा सकता है। मौजूदा हालात यकीनन इसके लिए साजगार होंगे कि डेंस मिनरल्स, वेट्सलीआइट और रिंग वुडाइट लार्ज क्वांटिटी में पानी स्टोर कर सकते हैं। इनफैक्ट ट्रांजिशन जोन थ्योरेटिकली तौर पर हमारे ओशंस का 6 गुना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। ब्रिंकर्स कहते हैं कि हम जानते थे कि इसमें पानी स्टोर करने की बहुत कैपेसिटी है, मगर हम ये नहीं जानते थे कि बाउंड्री लेयर ने सच में ऐसा कर रखा है। इस स्टडी ने ये कंफर्म कर दिया कि समंदर का पानी सबडक्टिंग स्लैब्स के साथ आता है और इसी तरह ट्रांजिशन जोन में दाखिल होता है, जो कि एक लंबे अरसे तक थ्योरी थी। इससे तो एक बात साफ हो गई कि हमारे प्लानेट के वाटर साइकिल में ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा भी शामिल है। यानी हमने अब तक जिस वाटर साइकिल को अपने प्लानेट अर्थ के लिए मान रखा था, उसे भी पूरी तरह चेंज करना होगा।
इस डिस्कवरी से ओशंस की थ्योरी में भी बदलाव करना पड़ेगा और ये खोज साइंटिस्ट को भी अर्थ के मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में मदद करेगा। अगर आप वादिय जिन के बारे में जानना चाहते हैं कि क्यों आखिर गाड़ी वहां ढलान पर चढ़ने लगती है तो राइट क्लिक करें, और अगर आप द सिम्पसन्स के कुछ हैरत अंगेज प्रेडिक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट क्लिक करें।